राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अभी शाम के जो है ना बज रहे हैं 5 और मैं जो है ना अभी पीस रही थी मसाले। तो 15-20 दिन के बाद जो है ना कभी लाल मिर्ची कभी सूखा धनिया जो है ना मुझे पीस के रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ना ये छोटा वाला जो आप डिब्बा देख रहे हो ना, इसको भर के मैंने धनिया जो है ना पीस के रख लिया है, ताकि जब सुबह सुबह हम सब्ज़ी वगैरह बनाते हैं अगर सामान तैयार हो ना तो फिर टाइम नहीं लगता है। तो फिर इसलिए जो है ना मैं इस शाम के समय जो है ना मैं एक्स्ट्रा वाले काम करती हूँ। और इस समय जो है ना मैंने एक तरफ अपने लिए चाय भी रख दी थी बनने के लिए, ताकि मेरा धनिया जब तक मैं पीसूँगी ना तब तक मेरी चाय भी बन जाएगी। और यहाँ पे चाय थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है तो छन्नी में से नहीं निकल रही थी। और मेरी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था, दीदी आप प्लीज़ स्टील की छन्नी ले लो। पक्का मैं ले लूँगी। बस वही होता है कि मैं मार्केट तो कई बार जाती हूँ, ऐसा तो होता ही नहीं है कि एक दिन छोड़ के मैं मार्केट जाती हूँ, लेकिन वही होता है कि दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें। तो मैं बहुत जल्दी जब भी जाऊँगी ना पक्का मैं ध्यान रखूँगी। एक स्टील की छल्ली जो है ना मुझे लेकर आनी है, प्लास्टिक वैसे भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो मैं पक्का ले लूँगी। और यहाँ पे जो है ना आज सुबह से जो है ना हम लोगों की लाइट नहीं थी, मतलब मेरे किचन के जो है ना बहुत सारे काम आज रह गए हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही लाइट आई है, तो फिर मैंने ना फटाफट यहाँ पे चाय रखी, धनिया पीसा है। अब जो है ना मैं मिलाई को जो है ना मिक्सी के जार में ही चलाती हूँ। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं है घी निकालने के लिए, और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैं मिलाई को 2 दिन पहले जो है ना मैंने जमने के लिए रख दिया था, मतलब दही बनने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़ा सा मैं दही डाल देती हूँ और इसका जो घी होता है ना वो बहुत अच्छा निकलता है। और फिर जो है ना इस तरह से मिक्सी के जार में मैं बढ़िया से इसको डाल दूँगी। ये देखिए इतनी मिलाई जो है ना 10 दिन की है समथिंग ये, तो इसमें अच्छा खासा जो है ना बढ़िया गाय का घी निकलेगा। और ये डिब्बा जो है ना आज मुझे मिला था हमारे पास में, हमारे पड़ोस में ही ना किसी को बेटा हुआ है, तो वहाँ से ये डिब्बा मुझे मिला है। इसीलिए तो मेरे पास स्टील के डिब्बे ज़्यादा हो गए हैं, और मैं कांच के डिब्बे थोड़ा कम खरीदती हूँ क्योंकि बहुत है मेरे पास स्टील के डिब्बे। तो इस तरह का एक डिब्बा है, तो इसको हम बाद में धोएंगे। और चाय लेकर मैं बैठने ही वाली थी, तब तक मेरी नज़र पड़ी कि गुनगुन आ गई है हमारे दरवाजे पर। तो फिर मैंने चाय को साइड में रखा, चलो गुनगुन को कुछ जो है ना हम खाने के लिए दे देती। और इस तरह की हरकतें करती थी कि कैसे सिर हिला रही है ये। तो जब तक मैं इसे कुछ खाने के लिए नहीं देती ना तब तक ये ऐसे ही चिढ़ती है, मतलब इसका बस ना चले वरना गेट के अंदर ही आ जाए बस। तो बस इसको मैंने खाने के लिए गुड़ और चावल दिए हैं। मेरे पास थोड़े से चावल थे, कच्चे चावल दिए हैं, पके चावल नहीं दिए, रखे हुए थे, तो फिर मैंने इसको दे दिए, तो उसका पेट भर जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना अब मैं आराम से बैठूंगी सुकून से। चाय जो है ना मुझे सुकून से पसंद है, मतलब भागते दौड़ते अगर चाय पीनी पड़े ना तो फिर मैं ऐसी चाय पीना बिल्कुल पसंद ही नहीं करती हूँ। चाय को जो है ना आराम से मैं सुकून के साथ बैठकर अपने आप के साथ टाइम बिताकर मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने टीवी चला दिया। वैसे मैं टीवी आजकल बहुत कम देखती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे जब भी टीवी देखने का मन करता है मैं 2 चीज़ें देखती हूँ टीवी में, या तो मैं गाने सुनती हूँ या फिर मैं क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप सोचोगी दीदी कैसी चीज़ें देखते हो, लेकिन अच्छा लगता है। इन सारी चीज़ों से हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ये तो अभी नहीं आ रहा है, लेकिन अभी जो है ना मैं बढ़िया पुराने वाले गाने चल रहे थे, तो बस इन गानों को जो है ना मैं सुनूंगी और यहाँ पर बैठकर पीऊँगी चाय। और साइड में जो है ना मेरी मशीन भी चल रही है। मैंने आपको बताया था ना कि आज हमारी लाइट नहीं थी, तो कपड़े भी नहीं धुले थे, तो मैंने साइड में मशीन लगा दी है। तो 7-8 बजे तक मेरे सारे कपड़े धुलकर जो है ना तैयार हो जाएंगे। और अब तो जो है ना इस समय तो ओस पड़ने लगती है, शाम जैसे ही शाम होती है ना ओस पड़ना शुरू हो जाती है, तो कपड़े सूखने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है। सूखने जो है ना मैं सुबह डालूंगी कपड़े, लेकिन रात में जब कपड़े धुल जाएंगे ना तो मेरा सुबह का काम थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि सुबह हौच पौच बहुत रहती है और मैंने 1-2 काम और बढ़ा लिए हैं सुबह सुबह। इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सुबह के जितने काम अगर मेरे शाम को हो सकते हैं तो मैं उन कामों को जो है ना शाम को ही निपटा लूँ, ताकि सुबह का जो मेरा टाइम है वो थोड़ा सा सरल हो पाए। और जैसे ही मैंने चाय मेरी ख़त्म हुई मैं फटाफट भाग कर गई हूँ छत पर, क्योंकि मेरी ऊपर रज़ाई पड़ी हुई थी जिसे मैंने धूप दिखाने के लिए छोड़ा रखा था। तो अब जो है ना शाम के समय ओस गिरने लगती है तो पूरी गीली हो जाएगी, तो इसको मुझे नीचे लेकर आना है। 2-3 दिन के अंदर जो है ना मैं एक ना एक रज़ाई को धूप ज़रूर दिखाती हूँ। रज़ाई ऐसी होती है इनको आप धो नहीं सकते हो, मतलब ऐसा थोड़ा ना होता है 15-20 दिन के अंदर इनको धो नहीं धो सकते, तो इनको धूप दिखा दो तो सही रहता है। और बाहर की मैंने लाइट ऑन कर दी है। जैसे दोनों वक्त मिलते हैं ना तो मैं लाइट ज़रूर जलाती हूँ अपने पूरे घर में। मेरे पूरे घर में इस समय लाइट ज़रूर जल रही होंगी। और हमारी किचन की कुछ हालत ऐसी है, यहाँ पर
पर मेरा घी गर्म हो रहा है। तो देसी घी है, ये घर का घी है, तो इसकी खुशबू जो है ना बहुत अच्छी आती है। गाय का दूध आता है हमारे घर में, तो एकदम पीला घी होता है ये। और घर में जो है ना इस समय चल रहे हैं मधुर मधुर गीत। मुझे इस तरह से काम करना बहुत अच्छा लगता है। अपनी धुन में बस गाने चला लो और बस अपनी धुन में मैं इस समय काम कर रही हूँ। ये जो टाइम होता है इसे आप मी टाइम भी कह सकते हैं, और अच्छा लग रहा था मुझे काम करते हुए। बस पंडित जी प्रयागराज चले गए हैं, बेटू अपनी कोचिंग गया है और मैं कर रही हूँ अपनी घर गृहस्थी के काम। सबसे पहले मैंने अपनी किचन को सूखे कपड़े से पोंछा है। तो सूखे कपड़े से जब आप किचन को पोंछ लेते हो ना, तो जितना भी आपके स्लिप पर कचरा होता है ना, वो मैं सबसे पहले समेट लेती हूँ। उसके बाद गीला कपड़ा जो है ना मैं इसके ऊपर फेर दूँगी। तो ये जो है ना किचन बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है। तो मैंने सबसे पहले सूखा कपड़ा भी फेरा है। अब जो है ना मैं इस पर जो है ना मैं कुछ मिलाती हूँ, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। उससे जो है ना किचन में बहुत अच्छी खुशबू आती है। हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको पक्का दिखा दूँगी। मुझे बस वही होता है कि याद नहीं रहता है, सच बताऊँ। मैं आज भी सोच रही थी आपको दिखा दूँ, फिर मेरे दिमाग से निकल गया। तो मैं दिखाऊँगी आपको। पीले से कलर का होता है, उसमें पानी में थोड़ा सा उसे मिला लो, बहुत अच्छी भीगी भीगी सी खुशबू आती है। तो मैंने बस 2-3 बूंदे डाला है इसमें, और बस पूरा मैंने गीला कपड़ा अच्छे से पोंछ दिया है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद खाना नहीं बनेगा, मुझे खाना भी बनाना है बेटू के लिए। मैं तो खाना सुबह खा चुकी हूँ, मतलब मैं जो है ना 1-1:30 बजे के समय मैंने खाना खा लिया था। अब मैं खाना नहीं खाऊंगी, क्योंकि पहली बात मुझे भूख नहीं लग रही है, और मैंने 1 महीने का कुछ मतलब कोशिश कर रही हूँ कुछ कर पाऊँ। अब पता नहीं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। मैं सिर्फ पहले से ढिंढोरा नहीं पीट रही हूँ, लेकिन हाँ मैं थोड़ा कम कर दिया है। थोड़ा सा मेरा वेट पुट डाउन बहुत ज़्यादा हुआ है, तो सोच रही हूँ थोड़ा कम हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भगवान जाने क्या कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अपने हाथ में नहीं होती ना। तो बस यहाँ पे मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, मैंने चाय पी ली है, और रात में 1 गिलास दूध ज़रूर पीऊँगी। तो बस यहाँ से बस किचन विचन साफ़ कर लिया। ये बर्तन जो है ना मेरे थोड़ी देर पहले मैंने साफ़ करके रखे थे। जब तक मैंने किचन वगैरह साफ़ की, ये बर्तन और हो गए हैं। पूरी किचन एकदम मेरी क्लीन हो गई है। इस वाले जार में जो है ना मैं घी बना के रखती हूँ। ये थोड़ा सा गंदा हो गया है ऊपर। वही है कि 1 चम्मच हम लोग घी लेते हैं ना, तो पूरा आसपास फैल जाता है। तो इसको मुझे गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ के रखना है, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। एकदम पीला घी होता है गाय का घी। और ये बर्तन में मैंने पानी भर कर जो है ना थोड़ा गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब हम घी निकालते हैं ना तो बर्तन के अंदर बहुत जम जाता है, और वो आसानी से साफ़ नहीं होता है। दूध वगैरह मैंने सब गर्म कर दिए हैं। अब जो बचे हुए बर्तन हैं इनको फटाफट मैं साफ़ कर लूँगी। और बेटू के लिए सुबह की सब्जी रखी हुई है, उससे मैं फ़ोन करके अभी पूछने वाली हूँ कि उसके लिए रोटियाँ बनानी है क्या पराठे वगैरह बनाने हैं। उसके लिए जो बनाना होगा ना, तो वो आएगा तभी मैं उसके लिए गरम गरम बनाऊँगी, क्योंकि मुझे फैलाना तो फिर से फैलाना ही फैलाना है। तो फिर बच्चे को मैं गरम गरम ही खाना खिलाऊँगी। सारे कामों से तो मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ। कपड़े मेरे थोड़े से और रह गए हैं, वो भी धुल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने ड्रेसिंग का कवर्ड खोला है, तो देखिए इस तरह से फैले होते हैं कवर्ड। जितने भी चाहे मर्जी आप कपड़ों को साफ़ कर लीजिए, आपको इस तरह से जगह जगह सामान भरा हुआ दिख ही जाएगा। तो बस इसको मैंने ऐसे ही खोला। मेरे हाथ की चूड़ियाँ थोड़ी सी टूट गई थी, तो मुझे चेंज करनी थी, तो मुझे चूड़ियाँ निकालनी थी। यहाँ देखा तो देखिए कितना फैलान फैला हुआ है। तो बस इसी को मैं थोड़ा सा अरेंज करूँगी। अब देखूँगी मतलब जिस कबर्ड को खोलो ना उसी को अरेंज करने बैठ जाओ। इस तरह से फैलान जो है ना घर में फैल जाता है। ये छोटे छोटे मोजे हैं, ये मैं किसी को दे दूँगी, और ये बड़े बड़े मोजे तो खैर ये मेरे हैं। तो जो सामान मतलब यूज़ का नहीं है ना, मुझे ऐसा लगता है कि किसी को दे दो या फिर बांट दो तो ज़्यादा सही रहता है, वरना ऐसे ही पड़ा रहता है और फिर ना जाने कब काम में आएगा। इसी के इंतज़ार में जो है ना सामान को रखना, मुझे तो ऐसा लगता है कि व्यर्थ का होता है। और जब उस सामान की बारी आती है यूज़ होने की, तब वो सामान मिलता ही नहीं है। तो बस ये छोटे वाले मोजे मैं किसी को देने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं अपने लिए चूड़ियाँ ढूंढ रही थी।
तो लाके कंगन अभी मैंने पहन रखे थे, वो लाका कंगन जो है ना टूट गया। काम करने में लाक जल्दी टूट ही जाती है, तो उसी का दूसरा वाला जो पेयर था ना, दो दो थे वो कंगन, एक एक तो मैंने पहन रखे थे, एक एक जो है ना मैंने और निकाल लिए हैं। तो इनको ही जो है ना अभी पहन लूँगी मैं। और मेरे हाथ कभी सूने नहीं होते हैं, क्योंकि एक में मैंने चांदी की चूड़ी पहन रखी है और दूसरे में जो है ना मैंने काले मोती का जो ब्रासलेट टाइप है वो पहन रखा है। अगर कभी बाई चांस कभी कड़ा वगैरह टूट भी जाता है तो हाथ मेरा कभी सूना नहीं होता है, और मैं कभी सूने हाथ कभी रखती भी नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपने बालों को थोड़ा सा सुलझाया है और खुले बाल करके आराम से मैं बैठकर सुकून से जो है ना अपना फेवरेट गाना गाना सुन रही हूँ। शायद आपको टीवी में समझ में ना आए तो मैं थोड़े से बोल आपको सुना दूँ। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी तुम नहीं थे, कभी हम नहीं थे।